जड़ भरत की कथा। जड़ भरत के पिता आंगिरस गोत्र के वेद पाठी ब्राह्मण थे। भगवान के अनुग्रह से जड़ भरत को पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त थी, अतः सांसारिक मोहजाल में फंसने के भय से वे बचपन से ही सांसारिक संबंधों से निसंग रहा करते थे। उपनयन के योग्य होने पर पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और उन्हें शौचाचार की शिक्षा देने लगे। आचार्य ने उन्हें त्रिपदा गायत्री का अभ्यास कराया, किंतु वे गायत्री मंत्र का उच्चारण भी न कर सके। जड़ भरत के पिता उन्हें विद्वान देखने की आशा में इस असार संसार से विदा हो गए। पिता के परलोकवास के बाद इनके सौतेले भाइयों ने इन्हें जड़ बुद्धि एवं निकम्मा समझकर पढ़ाने का आग्रह छोड़ दिया। लोग जड़ भरत जी को जो भी काम करने को कहते उसे ये तुरंत कर देते। कभी बेगार में, कभी मजदूरी पर, कभी किसी समय भिक्षा मांगकर जो भी अन्न इन्हें मिल जाता उसी से ये अपना निर्वाह कर लेते थे। इन्हें यह बोध हो गया था कि स्वयं अनुभव स्वरूप और आनंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ। मान अपमान, जय पराजय, सुख दुख आदि द्वंद्वों से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये सर्दी, गर्मी तथा बरसात में वृषभ की भांति सदा नग्न रहते। इनके शरीर में मलिन कष्ट वस्त्र और जनेऊ मात्र रहता था। लोग इन्हें अधम ब्राह्मण समझकर इनका तिरस्कार करते थे। एक दिन लुटेरों के किसी सरदार ने संतान की कामना से देवी भद्रकाली को नरबलि देने का संकल्प किया। इस काम के लिए उसके साथियों ने जिस मनुष्य की व्यवस्था की थी वह मृत्यु भय से उनके चंगुल से छूटकर भाग गया। अचानक उनकी दृष्टि जड़ भरत जी पर पड़ी। वे उन्हें पकड़कर भद्रकाली के मंदिर में ले गए। जैसे ही सरदार ने उन्हें मारने के लिए अभिमंत्रित खड्ग उठाया, वैसे ही भद्रकाली ने मूर्ति से प्रकट होकर उन सभी दुष्टों को मार डाला और जड़ भरत की रक्षा की। एक दिन की बात है कि सौवीर नरेश राजा रहुगण तत्वगान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहे थे। इक्षुमती नदी के तट पर पहुंचने पर उनकी पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। दैवयोग से वही महात्मा जड़ भरत भ्रमण कर रहे थे। कहारों ने उन्हें हष्टपुष्ट शरीर वाला देखकर पालकी ढोने के लिए उपयुक्त समझा, अतः अपने साथ पालकी ढोने के लिए उनको जबरन लगा दिया। जीव हिंसा के भय से जड़ भरत जी रास्ता देखते हुए धीरे धीरे चलते थे, इसलिए उनकी गति जब पालकी उठाने वाले कहारों के साथ एक जैसी नहीं हुई तब पालकी टेढ़ी होने लगी। इस पर राजा ने पालकी के कहारों को डांटते हुए ठीक से चलने के लिए कहा। कहारों ने कहा, हम लोग ठीक से चल रहे हैं, यह नया आदमी ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए पालकी टेढ़ी हो जा रही है। राजा रहुगण जड़ भरत के वास्तविक स्वभाव से अनभिज्ञ होने के कारण उन्हें बुरा भला कहने लगे। जड़ भरत जी राजा की बातों को शांत होकर सुनते रहे और अंत में उन्होंने उसकी बातों का बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। राजा रहुगण में श्रद्धा तो थी ही। वह समझ गया कि ये छद्मवेश में कोई तत्वज्ञ महात्मा है, अतः वह पालकी से उतर गया और अपने अभिनय के लिए जड़ भरत जी से क्षमा मांगने लगा। अंत में महात्मा जड़ भरत जी ने तत्वज्ञान का बहुमूल्य उपदेश देकर राजा रहुगण को निहाल कर दिया।